सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। एक दिस टाइम दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियन वेस्टर्लीज सेक्टर 108 ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। इट्स अ प्योरली गेटेड कम्युनिटी एंड इट हैज़ गॉट अमेजिंग लैंडस्केप एरियाज, वेरी वाइड रोड्स, और इतना ब्यूटीफुल है कि इसको समझाने के लिए ना मतलब बहुत टाइम लगेगा। और माई फ्रेंड पोरुष विल हेल्प मी टू एक्सप्लेन दिस फ्रॉम एक्सपीरियन and I welcome Mr. Porush. Hi. Hi sir. Hi, how are you? Very good sir, how are you? Fine sir. So sir, please enlighten us for this beautiful product. सो अगर मैं सिर्फ एक्सपीरियन की बात करता हूँ सेक्टर 108 में, सो हमारे पास जो पूरा का पूरा जो लैंड पार्सल है वो अराउंड 116 एकर्स का है। Okay. इट्स अ कम्प्लीटली गेटेड सोसाइटी जहाँ पे सिर्फ हमारे प्लॉट्स आ रहे हैं। Okay. देन आफ्टर दैट ऑल्सो वी ऑल्सो हैव 15 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल जो कि हमारा हाई रेज के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पे आज की डेट में 500 से ऊपर फैमिलीज रह रही हैं, जिसका नाम है एक्सपीरियन हार्टसॉन्ग। तो अगर मैं खाली इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो प्लॉट्स हैं वो 181 स्क्वायर यार्ड से शुरू होते हैं एंड इट गोज टिल 1000 स्क्वायर यार्ड। एडवांटेज सबसे बड़ा आपको ये मिलता है कि जनरली अगर गुड़गांव जो ऐसे जैसे डिप्राइव्ड था, जहाँ पे लोग चाहते थे कि वो अपार्टमेंट्स में रहें, लेकिन एक अपना माइंडसेट होता है कि यार हमें तो खुद से खुद का घर बनाना है या फिर जड़ समेत घर चाहिए हमें। Exactly, जो बहुत दिल्ली वाले आते हैं हमें। जी बिल्कुल। हाँ। पर उनकी सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट ये होता है कि उनको वहाँ पे ना एक सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। जैसे दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी नहीं है आज की डेट में, आपको अमेनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल्स आसपास नहीं मिल पाते। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये मिल जाता है आपको कि विद इन द सोसाइटी ऑफ से 100 एकर्स ये पूरी की पूरी एक टाउनशिप है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर हो, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज हो, नर्सिंग होम्स हों या फिर आपके स्कूल्स हों। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद इन द सोसाइटी इटसेल्फ। और ये पूरी की पूरी जो सोसाइटी है ये एक प्रॉपर थर्ड पार्टी मेंटेनेंस एजेंसी को हम लोगों ने दे रखी है, जो उसको मैनेज भी कर रही है। सो यहाँ पे एक लौती सोसाइटी ऐसी जहाँ पे आपको 100% पावर बैकअप भी मिलता है। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर। और अगर मैं और डेवलपमेंट की बात करूँ, सो जो मेरे पास प्लॉट्स हैं वो 181 स्क्वायर यार्ड से शुरू होते हैं और आपके 1000 स्क्वायर यार्ड तक जाते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि अभी वैसे भी जो हमारी कवरेज है वो रिवाइज हुई है प्लॉट्स के अंदर। सो आप अब 300 स्क्वायर यार्ड तक के जो प्लॉट है उसमें 75% तक कवरेज कर सकते हो। Okay. और जो उससे ऊपर वाले प्लॉट्स हैं वहाँ पे अब 66% की कवरेज हो गई है। सो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके अंदर आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आप अपने डेवलपमेंट को और बेटर बना सकते हो, घर को काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। अगर मैं और डेवलपमेंट की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको कम्युनिटी सेंटर का स्पेस मिलता है, आपको स्कूल्स भी मिल जाते हैं। मेरे पास जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें 12 मीटर, 15 मीटर और 24 मीटर की रोड्स भी हैं। ओके, मतलब स्टार्ट ही 12 मीटर से होता है जी, क्योंकि आजकल तो लोग 9 मीटर और 7 मीटर की बात करेक्ट। करते तो हैं। ये अगर आपने देखोगे आज की डेट में जो एक बहुत ट्रेंड चला हुआ दीनदयाल प्लॉट्स का या फिर दीनदयाल की लोकेशंस का, तो उससे ये हट के है। बिकॉज मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे आपको एक नेबरहुड थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिलता है। बिकॉज कंपेरेटिवली जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से प्लान्ड है। यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से हमने इसको प्लान किया हुआ है, जिस तरह से आप लैंडस्केप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस है यहाँ पे। एंड इट इज़ दी ओनली डेवलपमेंट जहाँ पे आपको 100% पावर बैकअप मिलता है, इवन प्लॉट्स के अंदर भी। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जब भी आप प्रॉपर्टी के लिए लेने जा रहे हो और उसको खरीद रहे हो। मतलब मेरा कहना है कि यार एक मज़ा, मतलब ये समझ लो कि आप सोसाइटी से अपने विला से निकलते हो या फिर आप अपने बिल्डर फ्लो से निकलते हो और यू सी सच ब्यूटीफुल पार्क्स। ये तो मेन पार्क है आपका, सेंट्रल पार्क है। Correct. आपने और भी पार्क्स दिए तो होंगे। हमारे पास एक रनिंग पार्क है, और अगर आप देखोगे ना तो इस जो पूरी रोड जिस पे हम लोग अभी फिलहाल हैं इसको हम लोग ब्रीज ड्राइव बोलते हैं। ओके। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि आपके पास दोनों तरफ पार्क्स मिल जाते हैं आपको। कहीं पे आपके राइट साइड में पार्क, कहीं पे आपके लेफ्ट साइड में पार्क मिलेगा। तो ऐसे ही पार्क्स आपको रनिंग पार्क्स मिलेंगे पूरी टाउनशिप के अंदर। और तो इसको आप डेवलप कर दोगे? जी बिल्कुल, बहुत इसको हम ही लोग मतलब- मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हमने उसको ऑलरेडी मेंटेनेंस एजेंसीज को दे रखा है, जिसके अंदर आपको एक नॉमिनल से आपके मेंटेनेंस चार्जेस रहते हैं प्लॉट्स के अंदर। उसके बाद आप इसको प्रॉपर आप मेंटेनेंस को देख सकते हो, आपके सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं रहेगा आपको। गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, और आपको पूरी सोसाइटी के अंदर आपको एक तरह से मैं कहूँगा पूरी की पूरी डेवलपमेंट मिलती है। हाँ, विच विल लुक अमेजिंग। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार जो इस टाइप के डेवलपमेंट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दी गई है या फिर गेटेड हो, जी, मुझे पर्सनली ये लगता है कि यार फ्यूचर में इनके जो एप्रिसिएशन होने के चांसेस है दे विल बी ट्रेमेंडस। क्योंकि एंड ऑफ द डे लोग दीनदयाल के नाम पे प्लॉट्स बेच बेच के गुड़गांव में भरते जा रहे हैं। एंड ऑफ द डे जैसे गुड़गांव में लग्जरी मार्केट का ट्रेंड है, तो जिसके पास एक अच्छा परचेजिंग पावर है वो लोग यही जगह को प्रेफर करेंगे। एब्सोल्युटली, बिकॉज आपकी जेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है एक घर को डिसाइड करने के लिए। आपका नेबरहुड कैसा है, आसपास लोग कैसे रह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वंस यू डिसाइडिंग टू बाई योर होम।
सो यहाँ पे आपको वो चैलेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। सेकेंडली अगर मैं और बात करता हूँ, आपने दीनदयाल की बात करी, तो दीनदयाल उसमें डिफरेंस सबसे बड़ी यही है दैट द काइंड ऑफ लैंडस्केप्स दैट वी हैव, द काइंड ऑफ ओपन एरियाज दैट वी हैव, जैसे मैंने बताया इट इज 100 एकर्स ऑफ टाउनशिप, दैट इज ट्रेमेंडस। तो आपको जो डेवलपमेंट मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और सर एक और बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आप किस ब्रांड के साथ जा रहे हो। देखो आपको गुड़गांव में बहुत सारे डेवलपर्स मिलेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस जैसा ब्रांड है, जो हमारा मार्केट के अंदर जो हमारा नाम है, आई थिंक दैट इज अनपैरेलल्ड। आपका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सपीरियंस, करेक्ट, तो आपने अमेजिंग, मतलब ऑलरेडी लाखों लोगों ने देखा और इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली, मतलब वैसा डेवलपमेंट आई डोंट थिंक सो भी एक्सप्रेसवे पे कभी रेडी हुआ है, ना कभी होने वाला है आज के डेट में। 30 फैमिलीज पर एकड़, इससे नीचे क्या होगा? एब्सोल्युटली लो डेंस डेवलपमेंट। सो बाकी आपको क्या लगता है कि मतलब ये लोकेशन वाइज, जैसे एक तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, अबाउट द लोकेशन, जैसे वी आर स्टैंडिंग ऑन सेक्टर 108, सो देखो व्हाट डू यू थिंक कि यार ऐसा क्या है इस लोकेशन में कि यार तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सर हम लोग बिल्कुल 0 किलोमीटर से दिल्ली से। ओके, सो मेजॉरिटी जो लोग दिल्ली छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा एक आई थिंक एक एप्रीहेंशन होता है कि यार वो दिल्ली से दूर हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपको वो एडवांटेज मिल जाता है कि आप दिल्ली से बहुत पास हो। यहाँ से द्वारका इट जस्ट लाइक 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हेयर। अगर आप एक्सप्रेसवे की बात करते हो तो आई थिंक जब एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होगा तो आपकी जो कनेक्टिविटी है बहुत स्मूथ हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट की जो जिस तरीके से गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है, आई थिंक वो आई डोंट थिंक सो किसी डेवलपमेंट अभी इस तरीके से हुई है। तो एक और एडवांटेज थोड़ा ये मिलता है कि अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से अराउंड से 0 किलोमीटर हम लोग दिल्ली पे हैं, तो दिल्ली रिजर्व ग्रीन्स यहाँ से और पास है। सो यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेहतर रहेगा, बट कंपेरेटिवली बेटर रहेगा। बहुत अच्छा, क्योंकि शोभा एक्सपीरियंस जितने भी प्रोजेक्ट्स है वहाँ से जो व्यू आता है इट्स अमेजिंग, क्योंकि 5-5 हज़ार एकड़ तक का बिल्कुल खाली एरिया है जहाँ पर फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे एक और एडवांटेज है कि आप एक एक्सप्रेसवे थोड़ा सा हट के हो जाते हो, तो जितना वहाँ पे आपको नॉइस पोल्यूशन है वो यहाँ पे नहीं मिलता, बिकॉज इट्स ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैंने ये देखा कि जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स बने ना एक्सप्रेसवे पे, वो सारे 75 मीटर रोड पे ही है। योर्स, एक्सपीरियन, हर प्रोजेक्ट हट के बने हैं, मतलब दे आर नॉट बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। हाँ, क्योंकि आप देखोगे उस वाली रोड पे हमेशा आपका ट्रैफिक रहेगा, ट्रक्स की मूवमेंट रहेगी कंपैरेटिवली यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा अभी आप देख रहे हो शांत माहौल है, तो उस तरीके से आगे ही इसको हम लोग करेंगे। आई थिंक मेरे को तो बर्ड्स चर्पिंग की भी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग वी सी अ लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, काफ़ी टाइम पे हमें काफ़ी दिखती भी हैं यहाँ पर। जब भी मैं विजिट्स कराने जाता हूँ साइट के ऊपर, तो आई सी लॉट ऑफ बर्ड्स हेयर। तो एक तरह से मैं कहूँगा बहुत अच्छी लोकेशन है, अच्छे तरीके से प्लान्ड है और दिल्ली के पास है, तो थोड़ा एडवांटेज है। और कितनी डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसे सपोज मान लो आज जो गवर्नमेंट का जो इंडिया का बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, वो भी बैंग जहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है वहाँ पर ही, मतलब लाइक दे आर मेकिंग कन्वेंशन सेंटर। आई थिंक दिस प्लेस विल बी अमेजिंग, चाहे वो द्वारका का भारत बंधन पार्क हो, चाहे आपका एक्सपो सेंटर हो, चाहे आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो। हम जनरली द्वारका एक्सप्रेसवे की बात तो कर लेते हैं कि चलो द्वारका एक्सप्रेसवे में शिव मूर्ति से यहाँ तक भी लेकर, यहाँ से दे विल टेक टू द्वारका, बट अल्टीमेटली वहाँ से आगे तो आई थिंक उसकी तो हम बात ही नहीं करते कई बार। अर्बन एक्सप्रेसवे जो हम उबर 2 कहते हैं, एग्जैक्टली उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? UR2 की बात करें, UR2 एग्जैक्टली, हाँ, जिसका पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे। मेनी ऑफ द पीपल डोंट नो कि द्वारका एक्सप्रेसवे इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ UR एक्चुअली, जो तो मेजर ब्रॉड पार्ट है एक्चुअल में। सर देखो मैं आपको अभी बात काट रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा एक और एडवांटेज बताना चाहूँगा कि यहाँ से अगर आपकी कनेक्टिविटी जो पैकेज 5 है वो डायरेक्टली टर्मिनल 3 तक का भी है। ओके, सो डायरेक्टली यू विल हिट द एयरपोर्ट फ्रॉम हेयर ओनली। मैं ये नहीं बोला कि आपको एयरपोर्ट रोज ट्रैवल करना है, बट उसकी वजह से जितना आपका डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रिटेल, वो यहाँ पे काफ़ी बूस्टअप होगा। बट एक लेफ्ट साइड की भी तो कनेक्टिविटी है, जैसे जो UR2 जो बन रहा है इधर वाला। गाइज UR2 के बारे में बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये बताते सर, बट मैं भी कुछ बता दूँ क्योंकि मैं तो घूमता रहता हूँ ना सारी जगह। एक्सप्रेसवे जो है द्वारका एक्सप्रेसवे शिव मूर्ति से आता है, यहाँ आपका गुड़गांव तक आते हैं सेक्टर 113, 114। उसके बाद दैट सेम UER जो अर्बन एक्सटेंशन रोड पार्ट 2 कहते हैं एग्जैक्टली, ये इसके बाद पहले इन्होंने NH8 को कनेक्ट किया, एक मेजर हाईवे को, उसके बाद इन्होंने द्वारका एक्सप्रेस को कनेक्ट किया विच इज़ NH 248B। उसके बाद नेक्स्ट सीधा ही NH10 को कनेक्ट करती है। सो वहाँ से किसी को रोहतक की तरफ निकलना है वो निकल सकता है। उसके बाद दैट गोज़ टू कम्प्लीटली सीधा आपका ये NH1 को क्रॉस करती है। सो आपको ना ये एक तरह से रिंग है, रोड है बाकायदा हर जगह के लिए, और ये इंटरनल रिंग रोड है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि शहर के बाहर जैसे KMP एक बाहर का रिंग रोड था, या और भी दिल्ली के बहुत सारे रिंग रोड बने, तो ये प्रॉपर इंटरनल रिंग रोड है। जैसे आप अगर जैसे पंजाबी बाग की, तो यहाँ से ना जो वेस्ट दिल्ली का जो एक्चुअल कनेक्टिविटी है ना, वेस्ट ऑफ द दिल्लीज वाली बात एग्जैक्टली इतना ईजी, मतलब इतना ईजी है कि मुझे पर्सनली लगता है कि एनीबडी हु इज़ इन द वेस्ट दिल्ली मस्ट कम एंड बाय हेयर, क्योंकि कनेक्टिविटी वाइज इट विल बी अमेजिंग। ये वो रोड्स नहीं है जो ऑन डॉक्यूमेंट्स है,
इस पे बाकायदा काम चल रहा है, भारत माला प्रोजेक्ट का पार्ट है। सेम कॉन्ट्रैक्टर जो द्वारका एक्सप्रेसवे का फेज 1 एंड 2 बना रहे हैं, जय कुमार, द सेम ग्रुप इज मेकिंग दैट एक्सप्रेसवे। ये ऑलरेडी काम चल रहा है इसका बाकायदा, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। वैसे आपको बता रहा हूँ कि विनवर्ल्ड में आप, क्योंकि आप सिर्फ विनवर्ल्ड के वीडियोस देखते हो, आप ब्लॉग्स नहीं पढ़ते विनवर्ल्ड के, आप जाना विनवर्ल्ड के ब्लॉग्स में जाना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ एक सब्सक्राइब का ऑप्शन लगा दूँ, ताकि मतलब लाइक क्या होता है कि आपको प्रॉपर न्यूज़ लेटर्स मिले बहुत जल्दी। और उसके बाद गुड़गांव में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है, कोई बिल्डर क्या कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी लीज हो रही है, कौन से लैंड एक्वायर हो रहे हैं, जैसे गुड़गांव को लेके बहुत बुलिश हूँ मैं। जिस हिसाब से आप ओवरऑल डेवलपमेंट, आप बिलीव नहीं करोगे सर, गुड़गांव में जितनी लीजिंग्स हो रही है ना बड़ी कंपनीज की, दैट इज़ ऑल टाइम बेस्ट, दैट इज़ बेटर देन प्री कोविड लेवल। सो गुड़गांव का अपना जो भविष्य है ना वो बहुत ही उज्ज्वल है। कोई ये कहता है ना गुड़गांव में ऐसा होना वैसा होना, और गुड़गांव विल बिकम अल्ट्रा लग्जरी डेस्टिनेशन, इस बात पे कोई सेकंड थॉट नहीं है। Absolutely. और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्ट ऑन अल्ट्रा लग्जरी इन गुड़गांव। गुड़गांव के अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में भी जाओगे तो गुड़गांव में अल्ट्रा लग्जरी ने ज़्यादा अप्रिशिएशन दिया है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोजेक्ट्स। किसी भी आप अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स को उठा लेना, आई थिंक दे हैव गिवन मोर अप्रिसिएशन। इस क्योंकि रीज़न क्या था कि लग्जरी का एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। द कम्युनिटी विच इज़ कमिंग टू गुड़गांव इज़ अमेजिंग, वेरी गुड परचेजिंग पावर, वेरी ब्रेनी पीपल। तो वैसे आपको बता दूं तो नेचुरल बात है, आप भी कोई बड़ा ग्रुप लेके आओगे, जैसे वाटिका वाले लेके आए, आपकी बिल्डिंग बहुत प्यारी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इसके अलावा सर वी ऑल्सो हैव अ डेवलपमेंट जो आपने ऑलरेडी बात किया विंड चांट्स का, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द प्रीमियम डेवलपमेंट्स। फिर हमारा ये डेवलपमेंट आता है जिसके अंदर आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वेस्टलीज और हाथसोंग। सो हाथसोंग प्राइमरीली इज हाई राइज, एंड देन जो वेस्टलीज है वो पूरी की पूरी आपकी प्लॉटेड टाउनशिप है। सो एडवांटेज आपको ये मिल जाता है विद द कंपनी स्ट्रक्चर दैट वी हैव हियर। आई थिंक जो हम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और जो हम लोग एक तरह से आपको एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं रहने का, आई थिंक दैट इज अनमैच्ड बाय एनी ऑफ द बिल्डर्स राइट नाउ इन द कंट्री। देन अगेन अगर मैं सिर्फ वेस्टलीज की बात करता हूँ, तो हमारे पास अभी जो इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं वो हमारे पास छोटे प्लॉट्स में भी अवेलेबल है। 269 स्क्वायर यार्ड्स में वी हैव सम इन्वेंट्रीज, हमारे 450 गज के अंदर इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। बड़े प्लॉट्स आपके 800 गज 1000 गज के अंदर ये इन्वेंट्रीज आपको मिल जाएंगी। सो मल्टीपल इन्वेंट्रीज हैं आपके पास, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी मिलेंगी। तो एक तरह से जो आप सोच रहे हो जहाँ पे जेंट्री आने वाली है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द पॉश जेंट्री, प्रीमियम जेंट्री आने वाली है, जो आई थिंक एक्सपीरियन का जो ब्रांड है उसको जस्टिफाई भी करे। मुझे लगता है दिल्ली में लोग 200 गज का प्लॉट बेचें, यहाँ 800 गज का प्लॉट ले लें। इतने डेंसिटी में, ज़्यादा डेंसिटी में रह रहे हैं लोग, इतने ज़्यादा पॉल्यूशन में रह रहे हैं। करेक्ट। कम टू दिस प्लेस, बाय 800 स्क्वायर यार्ड प्लॉट और मस्त लाइफ जियो। आपको बता रहा हूँ कि एक बार यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, एप्रिसिएशन तो मल्टीफोल्ड होगा ही होगा। देखो गुड़गांव ने रिटर्न तो दिया है, प्लॉट्स ने तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। बिल्कुल, आप इस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी भी आई थिंक प्लॉट्स के अंदर ही है। जो लोग प्रेफर भी कर रहे हैं आई थिंक वो प्लॉट्स ही कर रहे हैं। लोगों को पसंद भी प्लॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ घर लें, पूरा का पूरा खुद बनाएं, अपने तरीके से बनाएं, ताकि उनकी जो वेस्टेज है घर के अंदर जो बेसिकली हाई रेज में रहती है आपकी, जिसे हम लोग लोडिंग कहते हैं, वो कंपेरेटिवली कम हो और एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। क्योंकि यार जैसे सपोज मान लो कि जब आप एक कम्युनिटी में रह रहे हो, क्योंकि एटलीस्ट यू हैव ए कम्युनिटी, आप एक गेटेड कम्युनिटी के पार्ट हो, तो दो यू आर इन अ प्लॉटेड डेवलपमेंट, बट आपका आपस में इंटरसेलिंग होगा, नेटवर्किंग बढ़ेगा। नेटवर्किंग इज़ द बिगेस्ट थिंग ऑन टुडे। इनफैक्ट बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स भी बात कहते हैं कि अगर आपका नेटवर्किंग अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। और इनफैक्ट बच्चों को एक अच्छी कम्युनिटी मिलती है, बच्चों को अच्छा सर्कल मिलता है, इतने बड़े प्लेग्राउंड्स मिलते हैं, आपको ये रिस्क नहीं है कि यार बच्चों को, जैसे कई बार क्या होता है ना, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप कितने भी प्रीमियम जगह पे रह रहे हो, आपको 10 बजे घर से निकल के वॉक करना है ना, आप नहीं कर सकते, आपको बच्चों को अकेले छोड़ना नहीं छोड़ सकते। दिस इज द पावर ऑफ अ कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी लिविंग, जहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो जनरली जो हम लोग कस्टमर से मिलते हैं तो उनका थोड़ा एप्रीहेंशन नहीं होता कि हम लोग दिल्ली छोड़ के आ रहे हैं, बिकॉज दिल्ली में सब कुछ है, लेकिन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर उनके बच्चों को शाम को नीचे खेलने के लिए उतरना है तो वो प्लेग्राउंड्स नहीं है, बड़ी बड़ी रोड्स है, ब्लैक टॉप रोड्स हैं। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यही मिल जाता है दैट आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, एक प्लेग्राउंड्स मिल जाते हैं, एक सिक्योरिटी मिल जाती है, आपका बच्चा शाम को आराम से नीचे खेल सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बिकॉज यहाँ पे पूरा गेटेड सोसाइटी है, आपका प्रॉपर CCTV कैमराज लगे हुए हैं और गार्ड्स बैठे हुए हैं। सेकेंडली सारी जो एमेनिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ पार्क्स हो गए, डेवलपमेंट कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और तो ये बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर है एक घर लेने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि यार, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं दिल्ली के लोगों से पूछता हूँ, वो कहते हैं यार मैं बाहर निकलता हूँ, कुत्ते मेरे पीछे लग जाते हैं, करोड़ों के फ्लोर्स है, करोड़ों के। अगर आप एक रोहिणी या किसी दिल्ली में वेस्ट अच्छी जगह जाओ, वाली बात एग्जैक्टली यार, करोड़ों के फ्लोर्स हैं। गुड़गांव में तो उससे बहुत, उस पैसे से तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है, और वहाँ लोग नीचे निकल के वॉक तक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई माई बाप नहीं है, चाहे कोई आए जाए। करेक्ट।
कोई स्ट्रे डॉग्स आए कुछ आए वाली बात एग्जैक्टली, तो एटलीस्ट तो यहाँ पे वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एडवांटेज आपको थोड़ा ये मिलेगी दैट आप एक कम्युनिटी सेंटर में रहोगे, नेबरहुड स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका और डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और गुड़गांव इज़ अमेजिंग प्लेस। देखो इट्स अ ग्रोइंग प्लेस और मुझे लगता है कि यू शुड बेट ऑन गुड़गांव। आई थिंक सो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और मुझे पर्सनली लग रहा है कि पिछले 3 साल से मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स लोगों को कराई है, दे आर फ्रूटफुल, पीपल आर गेटिंग देयर प्रॉपर रिटर्न्स, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी हैव एवर डन इन गुड़गांव। अमेजिंग, गुड़गांव हैज़ गिवन इट। इसलिए मुझे लगता है कि यार गुड़गांव में दिल खोल के प्रॉपर्टी बेचो, कोई टेंशन नहीं है। करेक्ट। और दिस रैली विल गो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, अगर सिर्फ घर ही डेवलप हो रहे होते और कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं हो रही तो शायद वो चीज़ नहीं होती ऑन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पर क्या कि दुनिया भर के फ्लैट्स तो बना दिए या डेवलपमेंट वो तो कर दी, बट कंपनीज नहीं आई। करेक्ट। एंड ऑफ द डे जॉब तो चाहिए लोगों को। गुड़गांव हैज़ गिवन दिस। Absolutely. गुड़गांव के सारे इंडस्ट्रियल एरियाज जितने भी दे आर ओवर ऑक्यूपाइड। एक बंदा दिल्ली से पहले अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ आता है, एक्चुअल साइकोलॉजी बता रहा हूँ, एक बंदा पहले प्रॉपर्टी बेच के आता है, फिर वो 2 साल यहाँ रहता है, बोलते हैं यार मेरी दिल्ली नरेला में फैक्ट्री बहुत दूर पड़ रही है मेरे को, वो फैक्ट्री अपना शिफ्ट करता है मानेसर में जाके, उद्योग विहार में जाके, पे सिटी में जाके, और आप बिलीव नहीं करोगे, गो टू दैट प्लेसेस ऑलरेडी डबल हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग मानेसर। एब्सोल्युटली। दे आर लाइक, मतलब उनको मानेसर को ट्रिपल कर रही है वो, बिकॉज दे नीड मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल एरियाज, नहीं तो जॉब्स कहाँ, जॉब बिल्कुल, वो। हाँ, मैंने एक और चीज़ भी नोटिस करी है रितेश, सबसे बड़ा जो काफ़ी कस्टमर से इंटरेक्ट करने के बाद वो ये लोग यही कहते हैं कि यार हमारा बेसिकली मन तो प्लॉट लेने का ही है, लेकिन गुड़गांव के अंदर प्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए हमें हाई रेंज में जाना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे आपको पूरी सोसाइटी में सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बेसिकली आपको प्लॉट्स के अंदर नहीं मिल पाती। जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटी हो गई, आपके फैसिलिटीज़ हो गई, ये पार्क्स हो गए, तो सोसाइटी होगी पूरी की पूरी। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपार्टमेंट में ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे प्लॉट्स मिलेंगे, लेकिन आपको सारी अमेनिटीज, सिक्योरिटी, वाले सब चीज़ें वो प्लॉट आपको हाई रेज वाली ही मिलेंगी यहाँ पे। ओके, तो ये so आप हमें हेल्प करोगे मेरे कस्टमर्स को प्रॉपर्टी दिलवाने में? एब्सोल्युटली। पारुष विल हेल्प मी, ठीक है, एंड ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आपको बता दूं कि वी आर ऑलरेडी इन टच फॉर लास्ट 5 years। एब्सोल्युटली। आपने शायद मेरे वीडियो में इनको पहले भी कभी देखा होगा वाली बात एग्जैक्टली। अब मैं वो रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको लगता है तो शायद आप कमेंट सेक्शन में डाल देना एग्जैक्ट, मान लो ही विल हेल्प अस। और उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो गाइस, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।